प्रॉपर्टी लॉ में सर आपने कौन सा कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट केसेस हैंडल किया है और उससे आपने क्या सीखा है? देखिए प्रॉपर्टी लॉज में जो होता है ना कि प्रॉपर्टी लॉ इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ। अच्छा, ठीक है, वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर, थोड़ा बहुत बताइए। सारा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज क्या है कि आज के जनरेशन में मतलब मैं तो मेरे जितने भी असिस्टेंट से इंटर्न से जूनियर से उनको बोलता रहता हूँ कि आप पढ़ो। बिकॉज आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट बिजनेस जो है वो जैसा दिखता है उससे ज़्यादा बहुत डीप है, वो डीप बहुत है। अच्छा। बिकॉज उसके जो रिकॉर्ड्स है तो उसमें ऐसा है कि आप लोग जिस प्रॉपर्टी में रहते हो, अभी बम्बई में सपोज हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, तो जिस फ्लैट में आप रहते हो तो आप ये सोच के बैठते हो कि ये मेरा खुद का है, ये मैंने ओन किया अच्छा। है ना। हम सोच के बैठते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हाँ, हूँ मैं सर। सोच रहा हूँ कि मैंने लिया है, लिया है। ये मेरा खुद का है, ठीक है। अब साल निकल जाते हैं, हम लोग वहाँ पे रहते हैं। कुछ साल बाद मुझे होता है कि साहब अभी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी मूव होना है, शिफ्ट होना है, चलो दूसरी जगह पे जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। हम्म, बेचने के लिए फिर वो एजेंट देखेगा, कोई मार्केट में हाँ डालेगा हाँ, ब्रोकर या के लिए। ऑनलाइन में डालेगा, ठीक है। जब प्रॉपर्टी बेचने की सोचता है तो वो टाइम पे उस बंदे को ये रियलाइज होता है कि यार आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज मैं रहता तो हूँ, लाइट बिल तो मेरे नाम पे है, हाँ, मैंने सब कुछ रजिस्ट्री भी मेरे नाम। की थी। हाँ हाँ, लेकिन जो रजिस्ट्री की थी ना, दैट वाज एन एग्रीमेंट एंड नॉट सेल डीड। वो तेरी। ये होता है, ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है। आज की डेट में भी आप अगर जाके चेक करो कि जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, वेदर आई एम हैविंग ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द फ्लैट, 90% लोगों के पास एग्रीमेंट करके वो लोग जाते हैं। ओनरशिप हाँ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज वो अपार्टमेंट जो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ओसी नहीं उसका। जब तक कंप्लीशन नहीं आएगा तब तक आप लोग फाइनल सेट डीड नहीं होगा। सर, आप 90% बोल रहे हो। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप सोच के बोल रहे हो ना ये चीजें। मैं पूरा सोच के बोल रहा हूँ। बिकॉज आप देखिए 90% लोगों को आज मैं आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आप घर जाके चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ योर बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में आप रहते हो ना, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। जब आपने बिल्डिंग में गए थे, आप शिफ्ट हुए थे, एट दैट टाइम आपने एग्रीमेंट कर लिया। बहुत सारे केसेस मैंने देखे जहाँ पे एग्रीमेंट के टाइम पे भी उसने बोला कि सर जी कुछ चीज़ें रह गई है, तो सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है आप एक काम करो बाद में कर दो, है ना। अच्छा। आपके फ्लैट में कुछ चीज़ें रह जाती है, बाद में कर दो। पार्किंग का थोड़ा इशू चल रहा है, बाद में कर दो। क्लियर नहीं कोई करते उसी समय। कोई कंपाउंड का इशू चल रहा है, बाद में कर दो। या आप वहाँ पे जाते हो, स्टे करने लग जा दो, फिर ऊपर के 3-4 माले का काम बाद में हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स है ना। तो यहाँ पे जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उसको ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो भी कब मिलता है? जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कारपोरेशन के इंजीनियर्स आके वो चेक करते हैं कि वेदर द कंस्ट्रक्शन इज देयर एज पर द डायग्राम या एज पर द परमिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। वो वैलिडेट होता है। मतलब जहाँ पे आपने डोर रखा है वहाँ पे डोर है क्या, जहाँ पे विंडो है वहाँ पे विंडो है क्या, कोई बालकनी अंदर तो नहीं ले लिया है ना? जो चीजें तो कॉमन है, हाँ, वो अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं। अपने हिसाब से आप कर ले दो। तो आप एक बात चेक कर लो कि आपने जो अपने हिसाब से किया हुआ है उसका रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है। नहीं है। कल को आप बेचने जाओगे तो बेचोगे क्या?